हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैवमैथ में स्वागत करती हूँ। आज का लेक्चर हमारा कैलकुलस में रहेगा, जिसमें हम देखेंगे लेबनिज थ्योरम्स एंड उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं लेबनिज थ्योरम्स के थ्रू, वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखेंगे लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। जो u और v है आपका दो फंक्शन है, दो फलन है x वेरिएबल का। देन जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे u इंटू v का, प्रोडक्ट करके एन टाइम क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसका एन टाइम डेरिवेटिव करने पे हमें क्या मिलेगा, हमारा फर्स्ट फंक्शन u है और सेकेंड फंक्शन v है। तो एन टाइम डेरिवेटिव करूंगी मैं फर्स्ट फंक्शन u का, और v मेरा एज इट इज रहेगा, प्लस nc1 मल्टीप्लीकेशन में क्या लेना है, nc1 लेना है। फिर एक पावर कम हो जाएगी, d की पावर n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा u का। और फिर v जब हमारे फर्स्ट टर्म में एज इट इज था, अब हम क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे वन टाइम, प्लस nc2 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। फिर एक पावर कम हो जाएगी n-2, है ना, n-2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे u का। फिर v का हम एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव v, प्लस सो ऑन कहां तक चलेगा, ncn d की पावर n-n u d की पावर n v। ठीक है, जहां से ncn की वैल्यू 1 हो जाएगी और d की पावर n-1 क्या होगा, 0, और d की पावर 0 क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, u इंटू डी की पावर n v मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, जो u फंक्शन है उसका n टाइम डेरिवेटिव हुआ और फिर लास्ट में u एज इट इज रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो v है फर्स्ट टर्म के लिए एज इट इज रहा और लास्ट n टाइम इसका क्या हुआ, डेरिवेटिव हुआ। तो फिर जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे u फंक्शन का डेरिवेटिव करना n टाइम, फिर उसके बाद उसका जो डेरिवेटिव है वो कम होते जाएगा, ठीक है, u तक। फिर उसके बाद v को फर्स्ट टर्म एज इट इज रखा है, फिर क्या किया उसने, इसका डेरिवेटिव करते गया है, वन टाइम डेरिवेटिव, फिर सेकेंड टाइम, सो ऑन एन टाइम डेरिवेटिव किया है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। और फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकेंड टर्म से क्या किया उसने, nc1 nc2 सो ऑन कहां तक, n तक उसने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया है उसका। ठीक है, अब जैसे अब इसमें लेबनिज थ्योरम से तो हमें पता चल गया कि एन टाइम इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, सपोज मैं इसका नॉर्मल डेरिवेटिव करती हूँ, जो हमने पढ़ा है 11th-12th में कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है अगर दो प्रोडक्ट में दिए हुए हो। ठीक है, तो डी यू इंटू वी कर रही मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रही हूँ इसका। तो u मेरा फर्स्ट फंक्शन है और v क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगी, u का डेरिवेटिव करूंगी और v को एज इट इज रखूंगी। क्लियर है, प्लस यहां से क्या करूंगी मैं, u को एज इट इज रखूंगी और v का करूंगी तो क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब मैं इसी को क्या कर सकती हूँ, ये तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, अब सेकंड टर्म के लिए इसको nc1 कर सकती हूँ। ओके, फिर अगर मैं इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करूंगी u इंटू वी करके, ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, d, इसी में आप अप्लाई करो, d du इंटू वी प्लस u इंटू dv। करते हैं, पहले इससे करते हैं इसका, du इंटू वी प्लस डी यू डॉट डी वी। ठीक है, अब करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डी यू है मेरा और सेकंड फंक्शन वी है, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यू, वी एज इट इज रहेगा, प्लस यहां से डी यू को एज इट इज रखो और किसका करो, वी का, तो ये हो जाएगा डी वी, प्लस अब इस टर्म में आ जाइए, u का किया डेरिवेटिव, dv को एज इट इज रखा मैंने। ठीक है, फिर u को एज इट इज रखा, किसका किया, dv का किया, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर v हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से डी स्क्वायर यू इंटू वी प्लस आप देख सकते हैं ये क्या है, 2du इंटू डी वी, है ना, प्लस u डॉट डी स्क्वायर वी। तो ये क्या मिला मुझे, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव मिला u इंटू वी का। ठीक है,
इसी तरह आप थर्ड टाइम, फोर्थ, सो ऑन एन तक निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। इस वजह से लेबनिज थ्योरम में क्या किया कि उसने एन टाइम डेरिवेटिव किया है u इंटू वी का इस फॉर्मूले से, ताकि जो हमारे क्वेश्चन है उसको हम इसके थ्रू आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, लेबनिज थ्योरम क्या है, एक सिस्टमैटिक ढंग से जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एन टाइम डेरिवेटिव करके। क्लियर है? चलिए, तो हम इसके क्वेश्चन को हम कैसे लेबनिज थ्योरम से सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। और जो लेबनिज थ्योरम है इसको आप, जो इसका प्रूफ है, इस थ्योरम का प्रूफ है आप इंडक्शन मेथड से कर सकते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू, एक बार 1 रख के देखेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये मिलेगा आपको। ठीक है, फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर n इक्वल टू 3 रखेंगे, सो ऑन कहाँ तक, n इक्वल टू m या n इक्वल टू m प्लस 1 तक रख सकते हैं आप। क्लियर है? तो इस तरह से आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे वो उस क्वेश्चन को डील किया जाता है लेबनिज थ्योरम से। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है स्क्रीन पे। क्या लिया है, फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देती हूँ और बोथ साइड क्या करती हूँ, मैं डेरिवेटिव करती हूँ। बोथ साइड डेरिवेटिव करूंगी, किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? चलिए करते हैं। y का क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा इक्वल टू, यहां से ये x स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो यहां से 2 सामने आ जाएगा और एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स x। फिर मैं क्या करूंगी, इस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करूंगी तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है? अब यहां से जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, उसे मैं लेफ्ट साइड ट्रांसफर करूंगी मल्टीप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? क्या किया मैंने, जो डिवाइड में है उसे मैंने लेफ्ट में ट्रांसफर किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब मैं बोथ साइड क्या करती हूँ, स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर देती हूँ तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये y1 का y1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 का 4 हो जाएगा और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू y रख सकती हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहां से हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसे मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट में ट्रांसफर कर देती हूँ तो यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। अब इसे इक्वेशन आप 2 दे दीजिए। अब इक्वेशन 2 में आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव कीजिए। ठीक है, तो इसमें फिर करेंगे हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है तो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख देती हूँ। y1 स्क्वायर का करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 2y1 और y1 का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, माइनस सॉरी फिर प्लस y1 स्क्वायर को मैं एज इट इज रखूंगी और किसका करूंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करूंगी तो यहां से मिलेगा मुझे 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x और यहां से क्या है, माइनस 4y1 इक्वल टू 0। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, यहां से प्लस माइनस माइनस 2x y1 स्क्वायर माइनस 4y1 इक्वल टू 0। ओके, यहां से 2y1 y2 को सामने लिख लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 स्क्वायर माइनस 4y1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं 2y1, इस वाले टर्म में भी देख सकते हैं 2y1 और यहाँ से भी 2y1 कॉमन निकल सकता है तो मैं 2y1 को कॉमन निकाल दी। यहाँ से क्या बचा, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा माइनस एक्स y1, एक y1 मैंने बाहर कर दिया लेकिन एक y1 बचा है y1 स्क्वायर होने की वजह से, माइनस 2 इंटू
2y1 निकाल दिया तो -2 बचा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जो 2y1 है उधर 0 की तरफ गया तो वो 0 हो गया। यहाँ से क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, या तो एक काम कीजिए y2 को पहले रख लीजिए, ठीक है, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 1 -2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हुआ, मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें यही प्रूफ करना था, ये रहा, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया है, ध्यान रखिएगा। क्या एरर हुआ है यहाँ पे, ये n है, 2n प्लस 1 है, ओके। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसे। क्या मिला मुझे, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 1 -2 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो कैसे होगा, बाय लेबनिज थ्योरम। तो यहां से ये 3 टर्म है, मैं अलग अलग अप्लाई करूंगी सभी में, d की पावर n y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस d की पावर n, यहां से x बाय 1 माइनस d की पावर n 2, और राइट साइड में क्या है 0, तो d की पावर n 0, ऐसा कर दीजिए। सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले मेरा y2 फर्स्ट है, ठीक है, तो मैं इसका n टाइम डेरिवेटिव करूंगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर y2 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब क्या बोल रहे हैं, इसका n टाइम डेरिवेटिव करने बोल रहा है वो, ऐसा। तो आप इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो d की पावर n प्लस 2y डिवाइड में क्या हो जाएगा dx की पावर n प्लस 2, और इसे आप yn प्लस 2 नहीं लिख सकते, है ना, yn प्लस 2 मैं लिख सकती हूँ। तो जब इस y2 का मैं n टाइम डेरिवेटिव करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, yn प्लस 2 मिलेगा, और v मेरा एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने, y2 का किया तो yn प्लस 2 मिला, v मेरा एज इट इज रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस NC1 का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, और इसका एक बार कम डेरिवेटिव होगा, तो कम डेरिवेटिव मतलब n प्लस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर v का dv, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे -2x मिलेगा। फिर इसका हो सकता है, क्योंकि v अभी हमें पता है, क्योंकि v का डेरिवेटिव होते जाता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो हो सकता है कि उसका डेरिवेटिव, तो हाँ यहाँ पे हो सकता है x के रिस्पेक्ट में एक बार और, तो यहाँ से NC2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, फिर इसका एक बार कम डेरिवेटिव करेंगे तो yn मिलेगा, और -2x का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी, नेक्स्ट अगर एक स्टेप और मैं बढ़ा के करूंगी प्लस करके, तो ये तो मिल जाएगा आपका कम, लेकिन -2 कांस्टेंट होने की वजह से v का जो डेरिवेटिव है वो क्या मिलेगा मुझे, 0 मिल जाएगा, तो ये यहीं तक हो पाएगा। क्लियर है, तो ये फर्स्ट टर्म का तो हो गया। अब हम किस में जाएंगे, सेकेंड टर्म में जाएंगे। तो ये क्या है, माइनस, एक सेकेंड, हाँ, माइनस डी की पावर n, तो y1 का क्या हो जाएगा, n टाइम करूंगी तो यहां से y1 का dy बाई dx होता है, अब इसका n टाइम करूंगी dx की पावर n, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, d की पावर n प्लस 1y, और डिवाइड में dx की पावर n प्लस 1, और आप इसे yn प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा yn प्लस 1, और v क्या है, x है, इसको एज इट इज रख दीजिए, प्लस nc1 है ना, nc1, और क्या हो जाएगा, इसका एक कम डेरिवेटिव करेंगे तो yn हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा। अब उसके आगे 1 कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लास्ट क्या मिला है मुझे, -2 कांस्टेंट होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या है, इक्वल टू 0 है। क्लियर है यहां तक सभी का, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस nc1, nc1 हमेशा n वैल्यू मिलेगी इसकी, ठीक है। अगर NCR आपको दिया है
तो ये क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ये होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। जी, तो यहां से लिख लेते हैं इसको, ये yn प्लस टू हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस टू प्लस nc1 को क्या लिख सकती हूँ n, फिर यहां से प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, तो यहां से ये आ जाएगा माइनस 2x, इसका n हो गया माइनस 2xn और ये yn प्लस 1। यहां से आप देखिए फिर माइनस 2 है तो माइनस 2 ऐसा कर दीजिए, nc2 ये ncr जैसा दिख रहा है तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे r क्या है 2, तो 2 फैक्टोरियल n माइनस r, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या है यहाँ पे yn, फिर इधर आ जाइए yn प्लस 1 तो माइनस एक्स yn प्लस 1, फिर यहाँ से माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, nc1 का n हो जाएगा और यहाँ से yn इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए इस n फैक्टोरियल को मैं n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकती हूँ। चलो तो करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2xn yn प्लस 1 माइनस 2n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका प्रसार करते हैं तो यहाँ से नीचे 2 फैक्टोरियल का तो 2 होता है और यहाँ से n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो आप देख सकते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल से कट गया ऊपर नीचे होने की वजह से, तो यहाँ से क्या मिला yn माइनस एक्स yn प्लस 1 माइनस n yn इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या मिला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, फिर क्या है माइनस 2xn yn प्लस 1 माइनस n माइनस 1 yn, फिर क्या है माइनस एक्स yn प्लस 1 माइनस n yn, ये है। एक सेकंड रुकिए, अच्छे से लिख लेती हूँ, n इक्वल टू 0। चलिए फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये yn प्लस 2 माइनस 2xn yn प्लस 1, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ माइनस n स्क्वायर n स्क्वायर yn, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस n yn, यहाँ से माइनस एक्स yn प्लस 1 माइनस n yn इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस, आप यहाँ से 2x n yn प्लस 1, तो सबसे पहले yn प्लस 1 वाली टर्म देखिए, yn प्लस 1 yn प्लस 1। ठीक है, यहाँ x भी है यहाँ भी x भी है, तो x yn प्लस 1 कॉमन निकल सकता है, मैंने माइनस भी बाहर रखा तो अंदर क्या मिला मुझे 2n, यहाँ से ये पूरा टर्म निकल गया तो प्लस 1 है ना, क्या किया यहाँ से x yn प्लस 1 को बाहर कर दिया तो यहाँ का 2n बचा और यहाँ का 1 बचा, माइनस बाहर कर दिया तो ये क्या हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, माइनस आप देख सकते हैं प्लस माइनस n कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर yn बचेगा। यहां तक क्लियर है, और हमें यही प्रूफ करना था। ओके, देख लीजिए एक बार आंसर, ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, यहाँ से 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर yn, ये रहा। इसको उसने पीछे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 फिर x yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर yn इक्वल, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है, इफ y की पावर 1 अपॉन n m प्लस y की पावर -1 अपॉन m इक्वल टू 2x,
ओके, इसको y की पावर 1/m प्लस 1/y की पावर 1/m लिख सकती हूँ। इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे आके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल टू 2x है, ये रहा 2x। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 1/m का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1/y की पावर 1/m इक्वल टू 2x। डिवाइड में y की पावर 1/m, राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो y 1/m का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x y की पावर 1/m। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो y की पावर 1/m का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, 2xy की पावर 1/m इक्वल टू 0। आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, y की पावर 1/m का होल स्क्वायर माइनस 2xy की पावर 1/m प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, जिसमें हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ओके, तो क्या है, y की पावर 1/m, a की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ से 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू माइनस 2x है ना, इसका कोफिशिएंट माइनस 2x है, और c की वैल्यू क्या है 1 है। तो y की पावर 1/m माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू क्या है -2x है, तो माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -2x, स्क्वायर करेंगे उसका b के स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा इवन पावर की वजह से, तो 4x स्क्वायर हो गया, 2 का 4 और x का स्क्वायर माइनस 4ac, a की भी वैल्यू 1 और c की भी वैल्यू 1, और यहाँ नीचे क्या है 2a, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, y की पावर 1/m इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2x डिवाइड में 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 4। अगर इस रूट से मैं 4 बाहर कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 2 डिवाइड में भी 2 है, और क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसल, यहाँ भी कैंसल, क्या मिला y की पावर 1/m इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिला। यहाँ से जो उसकी पावर है y की 1/m वाली जो पावर है उधर जाके क्या हो जाएगी x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m हो जाएगी, ये ऐसा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से ये तो एक y हो गया आपका, है ना, फंक्शन की तरह हो गया, ये सेपरेट हो गया y फंक्शन में, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए और इसका क्या करें डेरिवेटिव करें, तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का हो जाएगा y1 इक्वल टू, ये पूरी x की पावर m जैसी दिख रही, तो m सामने आएगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। ओके, और यहाँ से फिर इसका करेंगे तो x का हो जाएगा 1 प्लस माइनस इसका क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये 2x हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा 2, और क्या मिलेगा यहाँ से मुझे y1 इक्वल टू m x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम लूंगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम, तो यहां से जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है डिवाइड में है, उसे मैं लेफ्ट साइड मल्टीप्लीकेशन में लेके आ जाती हूँ। ठीक है, तो y1 के पास आएगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको लिखते हैं m x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1
और यहाँ पे क्या है, यहाँ है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस एक्स। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं m x प्लस माइनस √x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, और इसे आप ऐसा लिख दीजिए x प्लस माइनस √x स्क्वायर माइनस 1, और इसकी पावर 1 दिख रहा है, दोनों का बेस सेम, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस माइनस √x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, और इसकी पावर 1 प्लस 1। तो देखिए प्लस माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, तो क्या मिला मुझे यहाँ से m x प्लस माइनस √x स्क्वायर माइनस 1 की पावर, इन पूरे की पावर x प्लस माइनस √x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर मुझे क्या मिली, m मिली। अब देखिए आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस √x स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर m है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, y। तो मैं यहाँ से क्या रख सकती हूँ, इसकी वैल्यू ना, सिर्फ इसकी वैल्यू मैं y रख सकती हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा, लेफ्ट में क्या है लिख लीजिए, y1 √x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा क्या m, और इसकी वैल्यू y ये रही। ओके, अब यहां से इसको लेफ्ट में लेके आ जाइए, या पहले स्क्वायर कर दीजिए, बहुत साइड स्क्वायर कर दीजिए, बहुत साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से y1 स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर है, तो इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, y1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, और इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा 2y1 y1 का y2 x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहेगा, प्लस यहां से y1 स्क्वायर को एज इट इज रखूंगी, और इसका करूंगी x स्क्वायर माइनस 1 का, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 1 का 0 कांस्टेंट की वजह से। यहाँ क्या है, माइनस m स्क्वायर कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू 0। क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये रहा, क्या मिला मुझे यहाँ से 2y1 y2 x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x y1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2m स्क्वायर y1 इक्वल टू 0। ये रहा, आप देख सकते हैं 2y1, यहाँ से भी 2y1 और यहाँ से भी 2y1 कॉमन निकलेगा, तो 2y1 कॉमन निकल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से मुझे x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बाहर किया मैंने 2y1, तो 2y1 राइट साइड जाके 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। यही प्रूफ करना था सबसे पहले हमें। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है ना, ओके कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो निकला इसमें हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसमें अलग अलग टर्म में हम लेबनिज डी की पावर n कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम, ठीक है, तो डी की पावर n y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओके प्लस डी की पावर n एक्स y1, पहले मैंने इसमें किया अब इसमें करी,
फिर लास्ट माइनस डी की पावर एन एम स्क्वायर वाई इक्वल टू डी की पावर एन 0। ओके, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका। तो फिर y2 का करेंगे हम, है ना, फर्स्ट फंक्शन का n टाइम। तो क्या मिलेगा मुझे, y n+2 मिलेगा। इसको मैं एज इट इज रखूंगी x² - 1 को, प्लस nc1 होगा। फिर इसका एक कम डेरिवेटिव हो जाएगा yn+1, और फिर इसका मैं डेरिवेटिव करूंगी तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। फिर प्लस nc2, इसका फिर एक कम डेरिवेटिव होगा yn, फिर 2x का डेरिवेटिव होगा, क्या हो जाएगा 2। अब आगे करेंगे तो इसकी वजह से 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड टर्म में आते हैं। प्लस यहां से क्या हो जाएगा, y1 का yn+1 हो जाएगा, है ना। x को मैं एज इट इज रखूंगी, प्लस nc1, फिर इसका एक कम हो जाएगा yn, और x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओके, यहीं तक करेंगे। फिर लास्ट टर्म देखिए, माइनस डी की पावर n m² y, तो m² कांस्टेंट है, और y का क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे y का क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। कैसे, y ये नॉर्मली है d की पावर n अपॉन dx की पावर n, तो यहाँ से क्या हो गया, ये yn हो गया। तो ये yn इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब मैं यही सॉल्व कर देती हूँ, इतनी बड़ी टर्म को लिखने में फिर दिक्कत होगा। नेक्स्ट स्लाइड में यहीं से सॉल्व कर देते हैं इसको। ये चलिए, तो क्या मिला, yn+2 x² - 1 nc1, n का क्या, nc1 यहाँ से n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2x है, तो 2 सामने करो, 2nx yn+1। ओके, प्लस nc2, तो यहाँ से 2 को ऐसा लिख लो, और nc2 को n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल n-r, तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, यहाँ yn बचा हुआ है। फिर आगे लिख लेते हैं, प्लस यहाँ से ये x yn+1 प्लस nc1 का n हो जाएगा, और यहाँ y1 लिख देंगे, सॉरी yn, फिर यहाँ से माइनस m² yn इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, yn+2 x² - 1 प्लस 2nx yn+1, यहाँ से n फैक्टोरियल को मैं अगर ओपन करूंगी तो n-1 n-2 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है, n-2 फैक्टोरियल, डिवाइड में है n-2 फैक्टोरियल yn प्लस xyn+1 प्लस nyn माइनस m² yn इक्वल टू 0। ओके, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो x² - 1 yn+2 ऐसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2x yn+1 और यहाँ से x yn+1, तो क्या बाहर निकल जाएगा, प्लस x yn+1 बाहर निकल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से मुझे, 2n, और यहाँ से ये पूरा निकल गया बाहर, तो +1। ठीक है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कैंसल आउट कर सकती हूँ। क्या मिला, n-1 मिला, तो ये हो जाएगा n² yn माइनस nyn प्लस nyn माइनस m² yn इक्वल टू 0। प्लस माइनस nyn कैंसल हो गया। ठीक है, यहां से क्या मिला, x² - 1 yn+2 प्लस 2n+1 x yn+1 प्लस यहां से yn, ये yn कॉमन निकल जाएगा। क्या मिलेगा, n² माइनस m² yn इक्वल टू 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जाके, ये रहा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।